हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज मैं बात करूंगी कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज है, वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपने ओट्स के बारे में बहुत ज्यादा आजकल चर्चा में है, सुना होगा और आपने इस चीज को ट्राई भी किया होगा कि ओट्स को अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये सारी बीमारियां जो होती हैं छूमंतर हो जाती हैं। आपने ऐसा किया भी होगा लेकिन आपको उसके 100% रिजल्ट जो होते हैं वो देखने में नहीं आए होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी ओट्स के बारे में, जिससे कि आप घर बैठे ओट्स को किस क्वांटिटी में लेना है, किस मेथड के साथ यूज करना है, उसको खाने का टाइमिंग क्या होना चाहिए, या फिर आप उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं और क्या उसका बनाने का तरीका है। ये सारी चीजें जो होती है एक डाइटिशियन जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है। इसीलिए अगर वो किसी को डायबिटीज की डाइट प्लान देती है तो उसका डायबिटीज रिवर्स होता है। अगर किसी को वेट लॉस का डाइट प्लान देती है तो वेट भी उसका कम हो जाता है। इवन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस या कॉन्स्टिपेशन के लिए भी उसको डाइट प्लान देती है तो वो भी रिवर्स हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ओट्स की पूरी फुल स्ट्रेटेजी के बारे में। एक्चुअली मेरा ये जो क्वेश्चन आज जो मैं ये वीडियो बनाने का जो मकसद है मेरा वो यही है कि मेरे जो मेरी मेंबरशिप चल रही है इस चैनल के ऊपर, आपको नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहां पर पीसीओडी और पीसीओएस डिजीज मैनेजमेंट जो है वो चल रहा है, उसमें मेंबर्स हैं। तो उन्हीं मेंबर्स में से जो है किसी ने पूछा है मुझसे कि ओट्स का जीआई इंडेक्स क्या होता है। इसको क्लैरिफाई करना कि ओट्स का जीआई इंडेक्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। तो अगर वो लोग मेरी मेंबरशिप में हैं तो आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तो मैं यहाँ पर भी वो चीजें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहली बात कि एक टर्म होती है ओट्स। अगर आप एक टर्म का जीआई इंडेक्स निकालेंगे तो आप रॉन्ग कैलकुलेशन कर जाएंगे उसके साथ। क्यों? क्योंकि ओट्स जो होते हैं वो एक तरीके के नहीं होते हैं। हर चीज के लिए, डायबिटीज हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर आपको क्विक एनर्जी चाहिए, या फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, हर चीज में ओट्स को खाने का तरीका और ओट्स की जो ओट्स की टाइप है वो डिफरेंट होती है। तो आप कौन से ओट्स को कब इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है कि आप उस जर्नी में, जिस जर्नी के लिए आप ओट्स ले रहे हो, उसमें आपको कितना फायदा होने वाला है। जनरली अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं, ओट्स के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा 3 टाइप्स के ओट्स जो होते हैं वो बहुत पॉपुलर है। 3 टाइप्स के। सबसे पहला होता है इंस्टेंट ओट्स, जो कि हम पैकेट में लाते हैं, खोलते हैं और उसको बस दूध में डाला, बनाया और खा लिया। ठीक है, पहला होता है इंस्टेंट ओट्स। दूसरा होता है रोल्ड ओट्स। ये थोड़ा कम प्रोसेस्ड होता है। ओट्स होता ये भी ओट्स ही है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, लो प्रोसेस होती है, तो ये थोड़ा ज्यादा बेनिफिट देता है। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है स्टील कट ओट्स। स्टील के ब्लेड से कट किया जाता है इन ओट्स को, और उसके बाद जो होते हैं इसमें बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग रहती है, मतलब ना के बराबर नेग्लिजिबल इसमें प्रोसेसिंग रहती है। तो तीनों तरह के ओट्स को खाने का तरीका अलग होता है। उनका आप किस चीज के लिए आप उस ओट्स को यूज कर रहे हो वो सब चीजें अलग अलग होती हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले हम ओट्स की अगर बात करें तो ओट्स में सबसे पहले डिपेंड करता है इसका जीआई इंडेक्स। आप किस बीमारी के लिए दे रहे हो उस चीज के लिए इसका जीआई इंडेक्स मेजर करना बहुत जरूरी है। जैसे जिस चीज का जीआई इंडेक्स यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है वो चीजें आपकी बॉडी के अंदर एकदम से डिसॉल्व होती हैं या एकदम से डाइजेस्ट होती है, एकदम से इंसुलिन स्पाइक होता है और ब्लड में उसकी शुगर जो होती है, जो भी उसके अंदर शुगर होती है वो एकदम से रिलीज होती है, एनर्जी को वो एकदम से ही देती है। तो जो चीज एकदम से एनर्जी को स्पाइक करती है वो एकदम से एनर्जी को ड्रॉप डाउन भी कर देती है। जिस चीज का जीआई इंडेक्स यानी कि जिस चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, मिनिमम होता है, वो चीज एकदम से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगी, आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेगी, उसकी एनर्जी भी धीरे धीरे आपको मिलनी शुरू होगी और इसी तरह एनर्जी भी धीरे धीरे करके ही स्लो डाउन होती है। तो जीआई इंडेक्स को कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है जब भी आप किसी भी चीज को डाइट में इंक्लूड कर रहे हो, किस चीज के लिए इंक्लूड कर रहे हो, सबसे पहला मैटर वो ही होता है। तो इसी में मैं आप लोगों से बात करूंगी। अब अगर मैं इंस्टेंट ओट्स की बात करूं तो इंस्टेंट ओट्स का जो जीआई इंडेक्स होता है वो होता है 83। 100 ग्राम्स की बात कर रही हूँ, 83 होता है। तो 83 जीआई इंडेक्स जो होता है वो काफी हाई होता है।
इसके बाद अगर हम बात करें रोल्ड ओट्स की बात करें तो रोल्ड ओट्स का होता है 58 टू 57 तक होता है, और अगर हम स्टील कट ओट्स की बात करें तो 53 या 52 की रेंज में इसका जो जीआई इंडेक्स वो आता है। तो सबसे कम जीआई इंडेक्स जो होता है वो स्टील कट ओट्स का होता है। तो अगर आप इसको थायराइड, अगर आप इसको डायबिटीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ओट्स को, तो आपके लिए बेस्ट जो ओट्स होता है वो होता है स्टील कट ओट्स। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जैसे ही आपने उस ओट्स को खाया, किसी भी फॉर्म में लिया और किस समय पर लिया, ये सब चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो जैसे ही आपने डायबिटीज के लिए या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसके लिए, अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, जिसमें कि जैसे कि मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं मेरे मेंबरशिप में, उसमें मैंने अच्छे से बताया है लोगों को कि कितनी टाइप के पीसीओडी एंड पीसीओएस होते हैं, और उसमें जब इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला जिसको पीसीओडी या पीसीओएस है, तो उनके लिए जो है ये वाला ओट्स, इंस्टेंट ओट्स काम नहीं करता है। उनके लिए जो होता है स्टील कट ओट्स ही बेस्ट होता है, क्योंकि उनका इंसुलिन जो है वो सेंसिटिव बनाना है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को हटाने के लिए हमें स्टील कट ओट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जब भी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि डिनर में स्टील कट ओट्स की खिचड़ी या दलिया, इस तरह की चीजों को इंक्लूड करें डिनर में। उसका रीजन क्या होता है? उसकी वजह से जैसे आपने खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ अगर आपने उसके खिचड़ी या उसका दलिया बनाकर खाया स्टील कट ओट्स का, जो कि बिल्कुल दलिया की तरह ही होता है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके एनर्जी को रिलीज करता है और काफी देर तक आपको फुलनेस की फीलिंग देता है, क्योंकि वो एकदम से क्विकली डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो आप उस फास्टिंग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाते हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आती है इसकी चीज आती है वो होती है इसको बनाने का मेथड। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ओट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोटीन भी इसके अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होते हैं इसीलिए आप टोटली डायबिटीज के अंदर ओट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम डायबिटिक लोग होते हैं उनके लिए ओट्स आप उसमें कंबाइन तो कर सकते हो, लेकिन हर मील के साथ अगर आप ओट्स लेकर ये सोचोगे कि आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम में भी, जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड किए जाते हैं, उस कंडीशन में भी अगर आप तीनों टाइम ओट्स को इंक्लूड कर रहे हो अपनी डाइट के अंदर, तो भी आपका जो है हार्मोनल इम्बैलेंस इतनी आसानी से ठीक होने वाला नहीं है। वेट लॉस की अगर हम बात करें तो वेट लॉस में आप स्टील कट ओट्स या फिर आप रोल्ड ओट्स या फिर एक बार को आप इंस्टेंट ओट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इंस्टेंट ओट्स के अंदर एक लेग्जेटिव जो होती है प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों तरह के फाइबर होते हैं, क्योंकि वेट लॉस करना है तो सबसे पहले किस चीज पे काम किया जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। सबसे पहले आपका स्टमक को साफ किया जाता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीज किया जाता है। जैसे कि मैं अपने जो क्लाइंट्स है मेरे उनके साथ मैं डील करती हूँ, तो जैसे ही उनका कॉन्स्टिपेशन रिलीज होता है, जैसे ही उनके कॉन्स्टिपेशन पे काम किया जाता है, एकदम से जो क्या होता है उनका वेट जो होता है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगता है। तो आपको जब भी आप वेट लूज के लिए अगर आप ओट्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो डिनर में आप कर सकते हैं स्टील कट ओट्स का इस्तेमाल। और ऐसा नहीं कि तीनों टाइम आप ओट्स ही खा रहे हो, मॉर्निंग में आप जो है इसके साथ जो हमारा इंस्टेंट ओट्स या रोल्ड ओट्स आते हैं, मैं रिकमेंड करूंगी रोल्ड ओट्स को ही। तो रोल्ड ओट्स को आप स्मूदी की फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको ओवरनाइट ओट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर होता है, जो लेग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इवन दो अगर रात की भी बात करूं, स्टील कट ओट्स अगर आप डिनर में भी कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी आपको इसी तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जितने भी ओट्स होते हैं वो सेलेनियम, जिंक, बीटा ग्लूकन जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसके अंदर बहुत तरह के बी विटामिन होते हैं, विटामिन ई होता है इसके अंदर, और सेलेनियम होता है इसके अंदर, बहुत तरह के विटामिन और मिनरल से लोडेड होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट में काफी हाई होता है। इसीलिए इसके जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उन लोगों को इसको थोड़ा कम कंज्यूम करना चाहिए, मॉडरेशन में ही इसको अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करना चाहिए। अब कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाता है,
कुछ लोग वेट लॉस की जर्नी पर होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्योंकि हम ओट्स खा रहे हैं तो हम कितने भी ओट्स खा सकते हैं, और बहुत भर भर कर वो लोग अपनी डाइट के अंदर ओट्स को इंक्लूड करते हैं। तो इसमें जो वुमेन होती है उनको अपनी डाइट के अंदर सिर्फ लगभग 20 से 25 ग्राम्स तक ही अपनी डाइट के अंदर ओट्स को इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म का ओट हो। और अगर मेन है तो 30 to 35 ग्राम, डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है। जैसे जो पर्सनलाइज डाइट बनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें डिजाइन की जाती हैं। आपका आपका बीएमआई कितना है, आपका बीएमआर कितना है, ये सब चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बहुत सारी चीजें जो पर्सनल सेशन में ली जाती है। जब कोई पर्सनल डाइट प्लान लेते हैं तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। फिर निकलता है कि आपको किस तरीके से कितने ग्राम और कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और किस टाइम पे खाना चाहिए। इसके बाद अगर मैं इसकी और दूसरी चीजों की बात करूं तो अक्सर मैंने देखा है लोग बाग इसको स्मूदीज की फॉर्म में बहुत ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं ओट्स को। तो अगर आप स्मूदी की फॉर्म में इसको ले रहे हो ओट्स को, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप उसको एक हफ्ते में 2 या 3 बार तो आप उसको ले सकते हो। लेकिन अगर आप रेगुलर डेली बेसिस पे अगर आप स्मूदी की फॉर्म में ओट्स पे फ्रूट्स मिलाकर, ड्राई फ्रूट्स मिलाकर, उसके अंदर मिल्क मिलाकर, अगर आप डेली बेसिस पे आप ऑफिस गोइंग है और आप सोचते हैं कि बस झटपट ओट्स की स्मूदी बन जाएगी और मैं उसको कंज्यूम करके चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, तो वो भी कई बार जो होता है इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। इसीलिए मैंने बोला कि आप कई बार इन चीजों को इंक्लूड करते हैं लेकिन हर बार इस चीज के लिए फेल भी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ओट्स को ले कैसे रहे, उसका मेथड क्या है लेने का। अगर आप उसको ड्राई फ्रूट्स, दूध, मतलब कुछ जो इंस्टेंट ओट्स आते हैं लोग उनको दूध के साथ लेते हैं, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं, उसके अंदर हनी भी डाल देते हैं, उसके साथ उसके ऊपर जो है वो आप फ्रूट्स भी डाल देते हो। तो सिट्रिक जो फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनको तो खैर डालना ही नहीं चाहिए। लेकिन ओट्स और मिल्क के साथ सारे के सारे फ्रूट्स डालना भी अलाउड नहीं होता है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ओट्स के साथ कुछ लिमिटेड फ्रूट्स ही होते हैं जिनको आप खा सकते हो, जैसे कि बनाना बेस्ट होता है, एप्पल भी अच्छा होता है, और जिन चीज के अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये जो खाने में थोड़े खट्टे होते हैं वो नहीं खाया जाता है। ओट्स के साथ आप चीकू डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से ओट्स के साथ जो भी फ्रूट्स लिए जाते हैं वो फ्रूट्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फ्रूट जो है वो अपने ओट्स के अंदर ऐड कर लोगे और उसको आप कंज्यूम करोगे। कई बार उसके एडवर्स इफेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ओट्स को लिया जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, थायराइड है, पीसीओडी, पीसीओएस या इस तरह की कोई भी इशू है, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप पर्सनल एनरोलमेंट भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहां पर आप अपने लिए पर्सनल एनरोलमेंट बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप डिजीज मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, जैसे इस वक्त पीसीओडी और पीसीओएस के लिए डिजीज मैनेजमेंट चल रहा है, अगर आप नेक्स्ट जो है थायराइड या डायबिटीज, डिपेंड करेगा वोटिंग के ऊपर के कौन सा जो डिजीज है वो स्टार्ट होगा 1 सितंबर से, तो वो चीजें मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज को, नेक्स्ट वीडियो 1 सितंबर में तो मेरा खैर पीसीओडी स्टार्ट होगा, अभी तो पीसीओएस चला है मेरा अगस्त मंथ में। नेक्स्ट सितंबर मंथ में मेरा पीसीओडी स्टार्ट होगा। पीसीओडी के डिजीज मैनेजमेंट, उसको कैसे रिवर्स किया जाता है, कौन सी डाइट ली जाती है, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी वगैरह ये सब कुछ बताऊंगी। उसके बाद जो अक्टूबर से क्या स्टार्ट होगा वो वोटिंग पर डिपेंड करेगा। Thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.